मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने से सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। सरकार पहले भी अल्पमत में नहीं थी और अब भी अल्पमत में नहीं है। बीजेपी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इच्छा हमेशा सरकार बनाने की रहती है और वो दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने का काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस कभी ऐसे लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस का इतिहास देखा है। सरकार बनाने के लिए व बचाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के नेता अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए जुटे हुए हैं। उनकी सोच देश का विकास करने की नहीं बल्कि INDIA गठबंधन के माध्यम से भ्रष्टाचारियों को बचाने की है। ये गठबंधन ठगिया गठबंधन है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर के आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सिरसा लोकसभा क्षेत्र के कई गांवों के सरपंचों ने बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बीजेपी में शामिल हुए सरपंचों को पटका पहनाकर स्वागत किया और उन्हें पार्टी में पूरा मान सम्मान देने की बात कही। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथ गठबंधन में शामिल लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सरकार बनाने के सपने संजो रहे हैं। जनता उनके मंसूबों को भांप चुकी है और भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों का साथ नहीं देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगा है और आने वाले समय में भी भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जुड़े हुए लोग भी बीजेपी सरकार गिराने का भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार ने युवाओं व बेरोजगारी को स्वावलंबी बनाने के लिए अनेक योजनाएं दी हैं। पिछले 10 सालों से युवाओं को भरपूर नौकरियां दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान इतने युवाओं को नौकरी नहीं दी गई जितने युवाओं को पिछले 10 साल में नौकरियां दी गई हैं। नारायणगढ़ स्थित गुरुघर में सुरक्षा कर्मियों के जूते पहनकर जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि ये सब गलत बातें हैं। भाजपा सदा गुरुओं का सम्मान करती रहती है। गुरुओं का अपमान करना तो दूर की बात, ऐसा बीजेपी सपने में सोच भी नहीं सकती। ये भी विपक्षी लोग भ्रम फैला रहे हैं। किसानों द्वारा बीजेपी प्रत्याशी का विरोध करने व काले झंडे दिखाने के सवाल पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वे सब कांग्रेस लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। केंद्र और प्रदेश की सरकार ने किसानों को सम्मानित करने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। किसानों को कृषि यंत्र सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं। खराब फसलों का करोड़ों रुपयों का मुआवजा सीधे बैंक खाते में जा रहा है। इसी के साथ किसान सम्मान निधि भी केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। DAP व यूरिया पर भी सब्सिडी दी जा रही है। किसानों के खेतों में 16 ट्यूबवेल भी सब्सिडी पर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान बीजेपी के नेताओं के घरों के आगे नहीं बल्कि कांग्रेसियों के घरों के आगे धरना लगा रहे हैं। अगर किसानों की कोई समस्या शेष रही है तो 25 मई के बाद बातचीत करके उनकी समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। जहां तक MSP पर फसल खरीद की बात है तो हरियाणा में 15 फसलें MSP पर खरीदी जा रही हैं। नौकरी हमारी सरकार ने दी है। आप ये भी जागरूक पत्रकार बैठे हैं, कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहिए आपकी सरकार के अंदर 10 वर्षों में कितनी नौकरी दी गई है। और यहाँ पर इन 10 वर्षों के अंदर मैंने कहा है कि युवाओं का विश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, उसके माध्यम से युवाओं को पैरों पे खड़ा करके उनको कार्य कराया गया। चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उनको स्किल दे करके उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा होने का काम किया है। चाहे स्टार्टअप इंडिया, हमारे देश के अंदर अगर हम देखते हैं लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप आज देश के अंदर खड़े हो गए हैं और 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हमारे उन स्टार्टअप ने बनाने का काम किया है। और चाहे मेक इन इंडिया, देश के अंदर इंडस्ट्री के माध्यम से देश में युवाओं को रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के जो विश्वास हरियाणा का युवा खो चुका था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी के चक्कर काटने से मिलेगी, परंतु आज विश्वास जगा है। हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। और अगर इन 10 वर्षों का कार्यकाल देखें और पीछे कांग्रेस का कार्यकाल देखें, कितनी नौकरी कांग्रेस ने दी, किस आधार के ऊपर दी, कैसे कैसे युवाओं को उनको चक्कर काटने पड़ते थे, परंतु आज बिना पर्ची बिना खर्ची के कांग्रेस के 10 वर्ष से ज्यादा नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। सर, किसानों की आप बार बार बात कर रहे हैं। किसानों को आपने यहाँ पर करोड़ों रुपए दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके उम्मीदवारों को है किसानों का काले झंडे दिखाते हैं, बहिष्कार सहन करना पड़ता है। क्या लगता है आपको? कोई किसान देखिए, कोई काले झंडे नहीं। 25 मई के बाद आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, बैठ जाएंगे। हमने उन किसान भाइयों को कहा है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं, छोटे काम नहीं किए हैं,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितना पैसा दिया आपके सामने बताया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 3.5 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाया है। 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा के अंदर किया गया है। भावांतर भरपाई, ये जो सब्जी का किसान है उसको देने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया है। अगर सोलर पंप की बात करें, उसके ऊपर सब्सिडी दे करके कितने 5 HP 10 HP के ट्यूबवेल लगवाने का काम किसान का हमारी सरकार ने किया है। चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से जो स्प्रिंकल वाटर ड्रिप इरिगेशन है, जो पैदावार 2014 में कांग्रेस के समय में होती थी, उससे बड़े भाग के अंदर आज इस जो सब्सिडी दे करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज़्यादा ज़मीन के ऊपर हमारा किसान पैदावार कर रहा है, उसको भी एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। चाहे यूरिया या डीएपी के ऊपर सब्सिडी देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, क्योंकि उसके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भाव बढ़े थे वो पहले भी 2013-14 के अंदर बढ़े थे। वो किसान को जो 262 रुपये का 63 रुपये का यूरिया का थैला था वो 700-800 रुपये में मिलना शुरू हो गया। जो डीएपी का 467 रुपये का हमें थैला मिलता था वो 1200 रुपये में उपलब्ध हो गया। आज भी उसके रेट बढ़े थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसानों को उसका लाभ देने का काम किया। वो ये धरना जो बन रहा है, ये धरना ये कांग्रेस के लोगों के घर के आगे बनता है कि उन्होंने लंबे समय तक 55-60 साल इस देश के ऊपर शासन किया। वो भी बताएं, किसान को बताएं देश के, और आप लोग भी पूछें, हम भी पूछ रहे हैं कि वो श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि उन्होंने 55-60 सालों में देश के किसानों के हित में कौन कौन से कदम उठाए हैं, क्या क्या लाभ पहुंचाए हैं। और मैं 36 काम हमने किसानों के हित में किए हैं। चाहे उनको ट्रैक्टर सब्सिडी पर देने की बात है, चाहे उनको रूटावेटर सब्सिडी पर देने की बात है, चाहे उनको रिपर या बेलर सब्सिडी पर देने की बात है, ये हमारी सरकार लगातार किसान को मजबूती की तरफ ले जा रही है। नारायणगढ़ में गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में आपके जो स्टाफ है वो जूते लेके चढ़ गए। नहीं ना, ये गलत है। मेरा पूरा परिवार गुरु ग्रंथ को मानने वाला है। मेरी माता जी तो हर रोज सुबह सुबह गुरबाणी को सुनती है तब भोजन करती है। आप नहीं देखिए ना, जो वहाँ की रिपोर्ट आई है, जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा कि वो ये पूछने के लिए आए थे कि आप क्या सामान मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। कहा हमने दिखाया है, मैंने उनकी वीडियो भी सुनी है। उन्होंने कहा कि अगर एक डिब्बा हम मिठाई का दे रहे हैं, एक लोई दे रहे हैं, एक मोमेंटो दे रहे हैं, वो उन्होंने देखा है और देख करके वापस आ गए हैं। गुरु के कारण ही हम जिंदा हैं और गुरुओं का आशीर्वाद है। और ये सरकार तो हमारी गुरुओं को, जो हमारी वो संस्कृति, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। चाहे गुरु नानक देव जी का 550 साला वर्ष हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला वर्ष हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साला वर्ष हो, ये मनाने का गौरव हमें इसी सरकार में मिला है। मैं धनभागी हूँ और इस प्रकार की ये बातें जो करते हैं वो ठीक नहीं है। और मैं तो गुरुओं के चरणों में शीश नवाता हूँ और कहीं भी इस प्रकार की बात नहीं है।